स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच। फिर हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बाल गंगाधर तिलक की। सर 1885 के बाद सीधे बाल गंगाधर तिलक कैसे? तो देखो बच्चों, 1885 के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्जिस्टेंस में आती है, उनके साथ ही मॉडरेट यानी कि नरम दल भी हमारे सामने आता है। नरम दल या जो हम कह रहे हैं मॉडरेट्स, इनका मानना था कि हमें है ना चेंज तो चाहिए हमारी सोसाइटी के अंदर, हमें बेसिकली इंडिपेंडेंस वगैरह तो चाहिए, पर उसके लिए हम जो मेथड यूज करेंगे वो होगा कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हमें चाहिए। पर अब ऐसे में 1885 से लेकर 1905 तक कई सारे प्रयास किए जाते हैं मॉडरेट्स के द्वारा, पर यह प्रयास जो है सफल नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि इंग्लिश जो थे, मतलब ब्रिटिशर्स जो थे, वो कभी नहीं चाहते थे कि इंडियंस को इतनी पावर दी जाए। ऐसे में उदय होता है, बेसिकली राइज होता है एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का, जिसे हम गरम दल के नाम से भी जानते हैं। गरम दल ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड जो है वो बेकार है, उनसे कुछ होने वाला नहीं है, हमें क्या करना होगा, हमें एक्सट्रीम लेवल के ऊपर जाना होगा, हमें हमारी स्वतंत्रता खुद हासिल करनी होगी, मूवमेंट चलाने होंगे, तब ही जाके हमें स्वतंत्रता मिलने वाली है। तो ऐसे में देखा जाता है कि तीन चार लीडर हमारे सामने आते हैं, जिसमें से जिन्हें हम कहते हैं बेसिकली बाल, पाल और बेसिक एक और थे। हाँ, ऐसा इनका एक ग्रुप बनता है 3 लोगों का, ठीक है ना, बाल, पाल और ऐसा कुछ और भी था जो याद नहीं आ रहा अभी। चलो अभी छोड़ो, अभी आगे हम देखते हैं कि सबसे पहले थे हमारे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो थे वो केसरी और मराठा न्यूज़पेपर के संपादक रहे हैं। साथ ही साथ गणपति फेस्टिवल और शिवाजी फेस्टिवल जो हमें देखने को मिलता है, वह भी बाल गंगाधर तिलक ने ही शुरुआत करी थी। फिर हम बात करते हैं कि आखिर बाल गंगाधर तिलक ने और क्या क्या किया है। तो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग इन 1916 के अंदर स्टैब्लिश करते हैं। गीता रहस्य इनकी एक बुक का नाम है। साथ ही साथ इनका एक बड़ा ही फेमस स्टेटमेंट है, जिसमें इन्होंने कहा था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज जो है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये स्वराज जो है वो मैं लेकर